सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसईओ का प्रोसेस क्या होगा। इसके अंदर हम हायर लेवल वॉक थ्रू करने वाले हैं। इसके अंदर अभी हम इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हायर लेवल ओवरव्यू लेंगे कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है तो ज़ाहिर बात है वो टीम में डिवाइड होगा। और टीम्स जो होंगी वो मल्टीपल टीम्स होंगी। वो कंटेंट राइटिंग की टीम हो सकती है, वो ऑन पेज की टीम हो सकती है, वो ऑफ पेज की टीम हो सकती है, वो टेक्निकल एसईओ की टीम हो सकती है, वो एनालिटिक्स की टीम हो सकती है या फिर डेवलपर्स हो सकते हैं। तो एसईओ का प्रोसेस हमेशा एक टीम के अंदर होता है, टीम के अंदर डिवाइड किया जाता है। जितने भी टास्क होंगे ये एक इंसान खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप सारे टास्क अकेले हैंडल कर सको तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टास्क का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा होता है कि टीम में ही परफॉर्म किया जाता है। सो अगर आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देखो तो आपको 6 मंथ एसईओ रोड मैप नज़र आ रहा है। यानी कि एक जो प्रोजेक्ट है उसको 6 माह के अंदर कैसे डिवाइड किया गया है, इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने रिसर्च, क्रिएटिव्स, ऑप्टिमाइजेशन और ट्रस्ट के 4 कैटेगरीज बना के इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अभी एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम मे बी इस तमाम पॉइंट्स को डिस्कस ना करें क्योंकि अभी वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाएंगी। तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात हो रही है। तो ये अभी इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है रिसर्च। लाइक आप किस मार्केट को कैप करने वाले हो, किस मार्केट के साथ आपने compete करना है। जैसे एक हमने एग्जांपल देखी पहले जीन की। तो फैसलाबाद और पाकिस्तान के मार्केट के अंदर अगर आप स्पेशली देखो तो आपको जीन के बहुत सारे और ब्रांड्स मिलेंगे, कंपेटिटर ब्रांड्स मिलेंगे जिनके अंदर सफ़ायर आ जाता है, जिनके अंदर बोनेंजा आ जाता है, ब्रीजी आ जाता है। तो मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स हैं कि जो हमें जीन के कंपटीशन के अंदर नज़र आ जाएंगे। अगर आप हाई लेवल पे चले जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, तो उस केस के अंदर आपको अमेज़ॉन, एटसी, ईबे जैसे बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके कंपेटिटर्स हैं कौन, उनका मार्केट कैप क्या है और वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहली पहली चीज़ तो आप ये देखोगे। उसके बाद ये जो रिसर्च है इसी के अंदर कीवर्ड रिसर्च आ जाता है, मार्केट रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस आ जाता है कि आपको किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, किस मार्केट को रिसर्च करना है, फिर उसके बाद कंपेटिटर को देखना है कि उन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है। और फिर उसके बाद आप कंटेंट को सोचते हो कि आपने कंटेंट बनाना क्या है। वो मे बी ब्लॉग्स हो सकते हैं, वो मे बी आपकी कॉपीराइटिंग हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। उसके बाद क्रिएटिव वाली साइड आती है। क्रिएटिव यानी कि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कंटेंट ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि कंटेंट ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि आपने आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑलरेडी जो कंटेंट पब्लिश्ड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम वहाँ से कोई ना कोई इंसाइट्स हमें मिल जाएंगी कि हमें इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए मज़ीद, या फिर हमें कुछ नया कंटेंट बनाना चाहिए। तो पहले तो कंटेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कंटेंट हम मज़ीद इन फ्यूचर बनाएं। कंटेंट प्लानिंग, कन्वर्जन कॉपीराइटिंग और कंटेंट प्रोडक्शन, ये सब पार्ट आ जाता है क्रिएटिव्स का। ये सब चीज़ें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इस एसईओ फील्ड के अंदर तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें ज़हन में बैठना शुरू हो जाएंगी। तो उसको रट्टा नहीं लगाना, या आपको खुद ब खुद बैठेंगी ज़हन के अंदर। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है जिसके अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज नीचे आ जाता है खैर, लेकिन टेक्निकल एसईओ आ जाता है इसके अंदर और कंटेंट रेलिवेंसी वगैरह आ जाती है। तो सब चीज़ों को देखा जाता है। और उसके बाद ट्रस्ट वाला फैक्टर है। इसके अंदर हम बैकलिंक्स बनाते हैं और डिजिटल पीआर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ऑन पेज को एडवांस समझने से पहले हम पहले लिंक बिल्डिंग समझेंगे, ताकि आप आगे चल के जो जॉब सबसे पहले हमें लेनी है, सबसे पहली जॉब जो हमें करनी है वो लिंक बिल्डिंग की करनी है। तो इस कोर्स के अंदर, इस पूरी हमारी जो जर्नी है एसईओ के अंदर, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि सबसे पहले हम इस फंडामेंटल्स को कवर करने के बाद हम सबसे पहले लिंक बिल्डिंग सीखेंगे, हम यानी गेस्ट पोस्टिंग सीखेंगे। और गेस्ट पोस्टिंग के बाद हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब एक हासिल करेंगे। उसके बाद हम ऑन पेज की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ की तरफ जाएंगे। सो अब अगर मैं आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ समझा सकूँ इसी प्रोसेस के बारे में,
तो प्रोसेस को कुछ हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपके पास अगर एसईओ का प्रोजेक्ट आएगा तो आप सबसे पहले उसकी ऑडिट करोगे। ऑडिट बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाए कि उसका कंटेंट क्वालिटी क्या है, उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ ऑडिट होगी। तो ऑडिट के बाद आप टीम को बिठाओगे जो कीवर्ड रिसर्च करेगी। कीवर्ड रिसर्च हम आगे चल के देखने वाले हैं कि क्या है। कीवर्ड्स बेसिकली हम हर कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकते। जो विनिंग कीवर्ड होंगे, जिन कीवर्ड्स का हमें फ़ायदा होने वाला है, हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। कीवर्ड्स वो तमाम फ्रेजेस होती हैं कि जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं। तो हर कीवर्ड को टारगेट नहीं करना, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करना है। तो ऑडिट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो कीवर्ड रिसर्च करेगा, और उसके बाद यहाँ से आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाओगे। ये कंटेंट क्रिएशन में भी कॉपीराइटिंग की सूरत में हो सकती है, ये ब्लॉग पोस्ट की सूरत में हो सकती है, तो ये किसी भी सूरत में हो सकती है। तो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप जाओगे। ओके, उसके बाद आपने जो करना है वो ऑन पेज एसईओ करनी है। अपनी जितने भी सर्विस पेजेस होंगे या वेब पेजेस होंगे उन सब की आप ऑन पेज एसईओ करोगे, राइट। इसके बाद आप साथ ही साथ परफॉर्मेंस चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको जो चाहिए होगा वो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स चाहिए होगा। तो आप इसको सेटअप करोगे। सो अगर आपके पास बजट होगा एसईओ के लिए, तब आप ऑफ पेज एसईओ रुक जाओगे। ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी ख़ास तौर पे आप गेस्ट पोस्टिंग को फोकस करोगे। तो गेस्ट पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पोस्टिंग हम सबसे पहला काम जो ऑफ पेज में सीखेंगे वो गेस्ट पोस्टिंग ही होगी, और इसी की मार्केट के अंदर डिमांड है। सो बेसिकली जो प्रोसेस है वो इसी के अराउंड घूम रहा होता है। और भी इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जैसे इसके बाद आप टेक्निकल एसईओ करोगे। वैसे तो ये जो पार्ट है टेक्निकल एसईओ का, ये इन पैरेलल चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ ऊपर वाली चीज़ों में ज़्यादा होंगी फॉर टाइम बिंग अभी के लिए, तो आप टेक्निकल एसईओ को लास्ट के लिए छोड़ोगे। तो ये भी हो सकता है कि टेक्निकल एसईओ को आप किसी और टीम को असाइन कर दो। तो कुछ इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलेगा। इसके अंदर ये जो प्रोसेस है ये रिंस एंड रिपीट है, यानी कि ये प्रोसेस चलता जाएगा इसी तरह से। एसईओ एक दफ़ा करने वाला काम नहीं है, ये आपको काम बार बार करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। तो आपको यही प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस है, इसको दोहराते रहना है अनटिल कि आपका जो रिज़ल्ट्स हैं, यानी कि जो रैंकिंग्स हैं जब तक अचीव नहीं हो जाती, आप इस प्रोसेस को करते जाओगे। और उसके बाद एक दफ़ा आपकी रैंकिंग्स अचीव हो गई, यानी कि आप फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पर आ चुके अपनी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो उसके बाद आप मेंटेनेंस पे ध्यान दोगे, यानी कि आपके जो रैंकिंग्स हैं वो मेंटेन करनी चाहिए। तो एक बर्ड आई व्यू है इस सारे प्रोसेस का। तो इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं कि इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।